नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 2 लाख करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह। इन प्रोजेक्टों से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होने का इम्कान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में 55 मेंबरान पर मुश्तमिल नौजवानों के एक दस्ते को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 में शमूलियत करने के लिए किया रवाना। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे प्रोजेक्ट के कटरा बानीहाल सेक्शन पर आज फाइनल स्पीड टेस्ट कामयाबी के साथ अमल में लाया गया और श्रीनगर पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के अलावा 2 मंशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ FIR दर्ज। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 2 लाख करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने विशाखापट्टनम के नजदीक पुड़ीमुडाका में जदीद तरीन तर्ज के NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मरकज के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा, जिस पर 1,85,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उम्मीद है कि इन प्रोजेक्टों से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे और इलाकाई तरक्की में इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज 55 मेंबरान पर मुश्तमिल नौजवानों के एक दस्ते को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 में शमूलियत करने के लिए रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें इस इवेंट में शिरकत करने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो फेस्टिवल में शिरकत करते हुए अपनी आला कारकर्दगी को दिखाएं ताकि जम्मू कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ यहाँ की शायरी, मुसव्विरी, कलमकारी और संगीत को पूरे मुल्क के सामने पेश करके पज़ीराई हासिल की जाए। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आप अपनी तकदीर को संवारने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। LG ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल मुल्क के नौजवानों को एक जगह जमा होने के मौके फराहम करने के अलावा एक दूसरे के कल्चर को जानने का भरपूर वक्त फराहम करता है। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। वजीर बराए ज़राई पैदावार और रूरल डेवलपमेंट जावेद अहमद डार ने आज बारामुल्ला में मेगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम का मकसद बेरोजगार नौजवानों और आम लोगों को मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना था। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर इन फलाही स्कीमों को उजागर करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने मिशन युवा और PM सूर्यघर जैसी स्कीमों को शुरू करके लोगों की जिंदगी को बदलने का एक रास्ता फराहम किया है। इस मौके पर जिला बारामुल्ला के तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा भी मौजूद थे। बाद में वजीर ने GMC बारामुल्ला का अचानक दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले से वाज़ेह तौर कहा कि मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम करने में किसी भी सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार तिब्बी शोबे की बेहतरी के लिए वादाबंद है।
उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे प्रोजेक्ट के कटरा बानिहाल सेक्शन पर आज फाइनल स्पीड टेस्ट कामयाबी के साथ अमल में लाया गया और इस तरह से इस प्रोजेक्ट पर तमाम तरह के जांच के मराहिल मुकम्मल किए गए। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से आज का इंस्पेक्शन मुकम्मल होने के बाद ये रेल लाइन आने वाले दिनों में श्रीनगर से जम्मू को रेल राब्ते के जरिए जोड़ देगा। कमिश्नर ने बताया कि नॉर्दर्न रेलवे ने चिनाब दरिया पर तामीर किए गए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का जो संग मील हासिल किया वो अपने आप में कारीगरी की एक मिसाल है। उन्होंने आज के ट्रायल इंस्पेक्शन पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह रेल लाइन पूरी तरह से महफूज है। यौम जमहूरिया की तकरीबात को आसान तरीके पर मुनक्किद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में पुलिस के सीनियर अफसरान और दीगर आला सिविल हुक्काम ने भी शिरकत की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को आपसी तालमेल रखने की ताकीद की। उन्होंने ट्रांसपोर्ट और पार्किंग सहूलियात के अलावा बिजली और पीने के साफ पानी के इंतजाम का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को तैयारी की हालत में रखने और तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की सर्विस के हवाले से भी जानकारी हासिल की। श्रीनगर पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने के अलावा 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में तफसीलात देते हुए कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद 2 मंशियात स्मगलरों को 8 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई करते हुए कमरवारी बर्थना क्रॉसिंग पर एक नाका लगाया और टाटा सुमो जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK05D1837 को रोका गया जिसमें 2 अफराद सवार थे। पुलिस ने सोमो की चेकिंग के दौरान ड्राइवर की सीट के नीचे से 6 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया और दोनों अफराद की तलाशी के दौरान 1 किलोग्राम का पैकेट इनसे भी बरामद किया। गिरफ्तार शुदा अफराद की पहचान अनस एजाज आवान साकिना दिलदार टंगडार कपवाड़ा और जाहिद अहमद शेख साकिना चनीपुरा टंगडार कपवाड़ा के तौर हुई है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन परिमपुरा में बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी के कई लीडरान, अवामी वफूद और दीगर अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा कमाल और सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद से बातचीत के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अवामी मसाइल से बाखबर है और आने वाले वक्त में सभी तरह के मसाइल का अजाला करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। आज जम्मू में सिखों का एक वफद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ। वफद ने कई मसाइल उनके नोट्स में लाए जिनमें एक ये कि स्कूलों में पंजाबी ज़बान को पढ़ाया जाए। डॉक्टर फारूक ने वफद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिसर काजी मोहम्मद सलमान को तरक्की देकर डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर बनाया गया है। इसके अलावा इनके पास बतौर डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के न्यूज़ यूनिट का इजाफी चार्ज रहेगा। वजारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक मुल्क भर के 27 सीनियर लेवल IIS अफसरों को तरक्की दी गई है। काजी सलमान को न्यूज़ और पब्लिक इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मैदान में वसी तजुर्बा है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकारी पॉलिसियों और दीगर प्रोग्रामों को उजागर करने में बेहतर रोल अदा किया है। आज पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफद ने गुलमर्ग का दौरा किया। दौरे के दौरान वफद ने गुलमर्ग गंडोला के जरिए अफरवट और कंगडोरी की चोटियों की सैर की। उन्होंने गुलमर्ग की खूबसूरती देखकर खुशी का इजहार किया। वफद की आमद के सिलसिले में सुबह सवेरे से ही श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।
डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर परवेंद्र सिंह और मरकजी वजारत बराई पशुपालन और माही परवरी में डायरेक्टर वीपी सिंह की तरफ से आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें 21वें लाइव स्टॉक सेंसस का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान जिला नोडल अफसरों से सख्त तलकीन की गई कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर हासिल किए गए तमाम डेटा को अपलोड करें। इसके अलावा मेहमान परिंदों की तरजीही बुनियादों पर सेंसस की जाए। वाज़ेह रहे, इस वक्त मुल्क भर में लाइव स्टॉक सेंसस जारी है और सभी जगहों पर मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। जीएमसी अनंतनाग ने एक संग मील अबूर करते हुए 50 मरीजों को सीआरएम टेक्नोलॉजी के जरिए से पेस मेकर लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी कैथ लैब और एपी के ज़ेर निगरानी मरीजों पर आजमाई जाती है, लेकिन जीएमसी अनंतनाग में कैथ लैब की अदम मौजूदगी के बावजूद सीआरएम टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ उम्र के मरीजों को कामयाबी के साथ पीस मेकर लगाए गए। इस सिलसिले में जीएमसी अनंतनाग की प्रिंसिपल मजीद तफसीलात फराहम कर रही हैं। कौमी रोड सेफ्टी महीने के तहत कश्मीर मोटर्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक हफ्ते तक जारी प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। यह प्रोग्राम एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। इख्तितामी तकरीब पर आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और रोड सेफ्टी हर एक की इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, जिस पर अमल करके हम सड़क हादसात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने रोड सेफ्टी के हवाले से अपनी आरा पेश की और समाज के हर फर्द से अपनी जिम्मेदारी निभाने की ताकीद की गई। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से 3 रोज़ा रोड सेफ्टी तरबियती प्रोग्राम आज श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम को वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का इश्तिराक था। प्रोग्राम में ARTO श्रीनगर ने तकरीर करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद सड़क हादसात को कम करके इंसानी जानों को बचाना है। उन्होंने कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा हों। प्रोग्राम में DIG ट्रैफिक कश्मीर रेंज ने भी शिरकत की। हजरत बल श्रीनगर में आग की एक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकसतर हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आग एक मकान से नमूदार हुई और देखते ही देखते आग ने दीगर 3 मकानों को अपनी लपेट में लिया। अगरचे मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी महकमे की फौरी तौर पर तलब करने का काम किया, लेकिन 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकसतर हुए। इसी दौरान हुक्काम ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है और मजीद बचाव इकदाम किए जा रहे हैं। आग बुझाने के अमल में हजरत बल पुलिस ने भी अपना रोल अदा किया और एसपी हजरत बल हिलाल खालिक भट्ट ने न सिर्फ निगरानी की बल्कि आग बुझाने में भी मदद की। नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। आदाब। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।